शादी.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। ये तो बातुन्नासू है, ये तो बातुन्नासू, 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 ये तौबा है नासू की, ये तौबा तुन्नासू, ये तौबा तुन्नासू है, ये तौबा तुन्नासू। आदाब जिंदगी के सिखाती है ये किताब, आदाब जिंदगी के सिखाती है ये किताब, भटके हुओं को राह दिखाती है ये किताब, सीने से इस किताब को अपने लगाए हम, अपने अमल से हिंद को जन्नत बनाए हम, ये तो बातुन्नासू है, ये तो बातुन्नासू। गुज़िश्ता से पैवस्ता। पिछली कड़ी में आपने देखा नसूब अलीम से इम्तिहानात की तैयारी की बाबत मालूम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम बड़े इम्तिहान की कुछ तैयारी कर रहे हो? उसकी गुफ्तगू से नसू को उसकी दीनी इस्तेदाद और मालूमात पर हैरानी होती है और वो उसकी मालूमात का माखज़ मालूम करने की कोशिश करते हैं। अलीम उनसे उस वाक़ये का जिक्र भी करता है कि किस तरह उसने टोपी बेचकर एक गरीब औरत की मदद की थी। डिग्री लाया हूँ, डिग्री, रुपए दिलाओ मेरे। और उसके शौहर को जेल जाने से बचाया था। ये लीजिए 7 रुपए और 10 पैसे। जाइए, जाकर अपने शौहर को छुड़वा लीजिए। जी। आइए अब देखिए इससे आगे। हाजिर है किश्त हफ्तों अब आपके हुजूर, हाजिर है किश्त हफ्तों अब आपके हुजूर, ये तो बातुन्नासू है डिप्टी नजीर की। नसूह की जिंदगी फिक्र आखरत और मोहब्बत औलाद के दोहराए पर ऐसी आकर खड़ी हुई कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेशक तुमने जितनी भी बातें बयान की वो दाखिले हमदर्दी हैं। खुसूसन खान साहब का किस्सा हमदर्दी की आला दर्जे की मिसाल है, लेकिन चश्मे से वो मकामात सैराब होने चाहिए जहां से वो चश्मा निकलता है। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ अब्बू कि मेरे करीब के रिश्तेदार मेरे सुलूक के हाजतमंद नहीं। क्या सुलूक सिर्फ रुपए पैसे देने से होता है? नहीं, जो जिस चीज का हाजतमंद है उस हाजत को रफा करना हमदर्दी है। हमारा खानदान दीनदारी से बेबहरा और खुदा शनासी से बेनसीब है, और शेबाए खुदा परस्ती में हर शख्स को तालीम और तलकीन की हाजत और वाजो नसीहत की जरूरत है। आप बजा फरमाते हैं अब्बू, मुझसे बड़ी गलती हुई। तुमसे कहीं ज्यादा गलती मेरी है। बहरकैफ मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया है कि अपने घर में लायानी तौर पर मैं किसी को जिंदगी ना बसर करने दूंगा, लेकिन तुम अगर इसमें मेरी मदद करो तो मुझे कामयाबी की बहुत कुछ उम्मीद है। इंशाअल्लाह अब्बू, आप मुझको नाफरमान बेटा नहीं पाएंगे।
मगर मुझको हैरत है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकूंगा। बस तुम दीनदारी का नमूना बन जाओ और तमाम मशागिले लायानी के तर्क का ऐदवासिक कर लो। अब्बू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इंशाल्लाह मेरा तर्ज जिंदगी ऐसा ही होगा जैसा आपको मंजूर है। बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस आज तुमने मुझे मुतमईन कर दिया। बस अब जाओ, अपना काम करो। जी अब्बू। और जरा अपने बड़े भाई को मेरे पास भेज देना। ये तीसरी बार था कि जब मिर्जा नसूह ने कलीम को अलीम के जरिए बुलवा भेजा। उन्होंने अपने वालिद के कमरे से निकलकर अपनी मामूजाद बहन कुलसूम से कलीम भाई की बाबत दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि वो अपने दोस्तों और अजीजों के साथ छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। उन्होंने ऐसे मौके पर अब्बाजान का पैगाम खुद ले जाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कुलसूम से कहा कि वो भाईजान से जाकर कह दें कि उन्हें अब्बाजान याद फरमा रहे हैं। नहीं भाई, जरा पीछे हटा के ये देखो, ये लाल वाली परी मेरी है। ये चांद तारा, ये मेरा चांद तारा। चांद तारा, चांद तारा से बची है। अरे चांद ये देखिए, ये देखिए, ये थोड़ी हो गई कोई चांद ये देखिए चांद तारा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। क्या परी? अरे वो शतर पारा जा रही है, उसको बैठी है। चलो भैया, चलो जरा पकड़ो तो दिखाओ, बुड्ढी फट गई हमारी सारी आगे की। देखिए चलो, पकड़ो पकड़े। अरे अरे शक्ल मारे, छोड़ो जरा, हल्के बोलो, नीचे इबादत चल रही है। यहाँ अपनी पतंगबाजी भी तो हो रही है। होने दो। नीचे जो है ना, कनकौओं की इबादत नहीं हो सकती, और ऊपर वैसी इबादत नहीं हो सकती, सिर्फ कनकौए हो सकते हैं। बिल्कुल। चलो जरा बचा के। बची। ये देखो, जरा नीचे हो रही मेरी। चलती सही पकड़ो। ढील। कलीम ने सलीम का सर मुंडा देखकर उसकी वो हजामत बनाई कि उनकी सारी खुशी काफूर हो गई। अरे ये कौन जा रहा है सर मुंडा? अरे इधर सलीम, ये तूने क्या हाल करा? अरे तेरी टाट में मारूं पंजा। हो गया ना तू गंजा? किसने बोला था? किसने बोला? अब्बा जान के हुक्म से मैंने बाल मुंडवा दिए। हाँ, ये बाल मुंडवा लिए। अरे देख भाई, एक शफकती पितली तो ये है कि तेरे अच्छे खासे चेहरे को बिगाड़ कर रख दिया। अच्छा सलीम ये बताओ, देखो तुम्हें कसम है, सच बताना, तुम्हारा दिल बहुत दुखा था ना बाल कटाने में? नहीं, मैं तो खुद मुद्दत से बाल मुंडवा देने की फिक्र में था। अरे भाईजान, आप यहाँ पर हैं और मैं आपको कहाँ ढूंढ आई हूँ। अरे कहाँ ढूंढना था, हम तो यही होंगे अपनी इबादत में। हाँ, आसमान में कनकौए उड़ाने की इबादत है। अरे ये तुम आगे देखो कितना मजा आता है। देखो भाईजान, मुझे नहीं उड़ाना आता। अब मुझे याद आया कि वो जो तुम्हारे 4 यार है ना, अब पकड़ना भाई जरा। जी, उन्होंने ही तुम्हें बहका दिया है। अब नायक को ना बुरा कहते हैं, अब्बू जान भी यही कहते हैं। अब मैं समझा। ये बताओ, अब्बा जान ने ये बात तुमसे पहले भी कही थी या बीमारी से उठने के बाद कही? नहीं, पहले तो कभी नहीं गई। अच्छा, फिर तो समझ लो कि अब्बा हुजूर को खलल दिमाग हो गया है, खलल दिमाग। अरे भाईजान, ऐसा तो ना कहिए, मैं अभी सीधे मामू जान के यहीं से आ रही हूँ। हाँ, और उन्होंने ही कहा है आपको बुलाने के लिए। हाँ, सही कह रही हो। सुना है आजकल नमाज बहुत पढ़ते हैं, अरे बीमारी से उठकर बैठे थे, ये नहीं था कि शहर में जलसे करते जो नाम भी होता। हाँ, और वो देखो, वो कौन है, नूरी जुलाहा, वो अपने आप को इमाम बनता है। और वो कौन है, इलाके के कस्बे के वो हज्जाम, सक्के, कुंजड़े, उन लोगों के साथ अब्बा हुजूर का उठना बैठना है। वज़ू उन्हीं के साथ करते हैं, और तो और नमाज भी उन्हीं के साथ पढ़ते हैं। अरे मुझे तो ना ये सब बातें सोचकर भी ना अपने आप से शर्म आती है। मैंने तो उधर का रास्ता भी बंद कर दिया है। अरे बहुत ही बुरा लगता है मुझे तो। अरे जरा संभाल कर उड़ाना, इनकी बातों में लगा हुआ हूँ मैं। अच्छा सलीम, ये बताओ, तुमसे सिर्फ जो है सर मुड़वाने वाली बात कही गई या नमाज की भी पाबंदी को कहा गया? भाईजान, नमाज पे तो सख्त जोर दिया गया है, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है। अच्छा, और कहा गया है कनकौवे ना उड़ाए, झूठ ना बोले, जानवरों की लड़ाई में शामिल ना हुए। सुनो भाई सुनो, जानवरों की लड़ाई में शामिल ना हो, कनकौवे ना उड़ाओ जो हम रोज उड़ाते हैं, दोस्तों के साथ उठो बैठो नहीं। मतलब ये कि कुल मिलाकर आपसे ये कहा गया है
कि जाकर कहीं मर जाओ। भाईजान तौबा कीजिए तौबा। तौबा तौबा तौबा। हाँ हाँ, इन शर्तों की तामील करना और मरना आपके हिसाब से दोनों बराबर है क्या? देखो ना कुलसुम, जब खेल कूद की ममानियत कर दी गई है, दोस्तों के साथ उठना बैठना मना, खाना पीना मना, ताश खेलना मना, शतरंज खेलना मना, तो ऐसे जीने से क्या फायदा है कुलसुम? तुम्हें बताओ क्या फायदा? अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मामू जान बातें ही ऐसे करते हैं कि लोहे को पिघला सकते हैं और पत्थर को मोम बना सकते हैं। हम फिर तो मैं चला गया उनके पास, माफ करो मुझे। पर भाईजान, शरीफों का क्या ये दस्तूर होता है कि औलाद बड़ी हो जाए तो माँ बाप का लिहाज करना भूल जाए? मैंने देखा था कि मामू जान नाना मरहूम का इस कदर पास करते थे कि उनके सामने हुक्का पीना तो दूर, पान खाने से परहेज करते थे। क्या आपने नहीं देखा था? कुलसुम, ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ। पर भाईजान, मुझे नहीं लगता कि मामू जान के इरादे में कुछ भी फेरबदल होगा। और इस पूरे खानदान में सिर्फ आप ही एक शख्स हैं जिसकी गाड़ी पुराने डर्रे से नीचे नहीं उतरती। लकीर के फकीर बने हुए हैं आप। अरे कुलसुम, अम्मी जान से जरा मेरी 2-4 बातें होने दो, फिर तुम्हारे सामने असलियत आ जाएगी कि मैं सही हूँ या अब्बा हुजूर सही है। हाँ। आपको पता है भाईजान, आज नईम आपा को अम्मी जान ने थप्पड़ मारा। नईमा को थप्पड़ मारा? एक पर पड़ी तो गोया सभी पर पड़ी। जब नईमा के मुंह पर ही अम्मी जान ने तमाचा मार दिया तो अब किसकी इज्जत बाकी रह गई? बड़ी बेटी ब्याही हुई, वो भी साहिब औलाद के मुंह पर थप्पड़ मारना ये कोई दीनदारी वाली बात है? ने काबिल ने देर के काबिल, मजहब इनका है सैर के काबिल है। अरे ये खबर क्या नईमा की ससुराल तक नहीं पहुंची होगी? थू कर रहे होंगे समझाने वाले, और उस पर भी तुम मुझसे कहती हो कि जाऊं अब्बा जान के पास जाके बैठूं, उनकी बातें सुनूं। अगर गुस्से में आकर उन्होंने मेरे गाल पर भी एक थप्पड़ रसीद कर दिया तो फिर? भाईजान, जब खुदा किसी को माँ बाप बनाता है तो साथ ही ये समझने की अक्ल भी देता है कि औलाद पर कैसे कैसे इख्तियारात हासिल हैं। हाँ, समझे? अच्छा, यानी कि माँ बाप को ये इख्तियार है कि औलाद बड़ी भी हो जाए तब भी वो थप्पड़ खाए। अब मुझसे तो फतवा तलब कीजिए मत, मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं। अलबत्ता आपके इस घर के जरूरी मामले में इतना कह सकती हूँ कि मुमानी जान ने बिना जरूरत के आपा को चांटा नहीं लगाया होगा। और फर्ज कीजिए अगर मुमानी जान की जाती भी रही, तब भी एक तमाचे से सारे उम्र की मोहब्बतें, शफकतें, नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। भाईजान पतंगे लपेटिए, मामू जान सुबह से 5 बार बुला चुके हैं और हंसनीस कोई जवाब नहीं। भाईजान, मैं भी इसलिए आया था, अब्बू जान बहुत बार बुला चुके हैं, मैं चलता हूँ अब। आपका ना जाना बड़ी खराबी बर्पा करेगा। हाँ, न जाने आपको क्या हो गया आजकल। आपके ना जाने से बिगाड़ की इब्तिदा, नाफरमानी का आगाज आपकी तरफ से होगा, समझे? अगर आपको नहीं जाना है तो किसी और को भेज दीजिए, अब मेरा तो पाँव पड़ता नहीं। अरे देखो ना, अगर मेरा जाना और वापस आ जाना एक सरसरी सी बात होती ना, तो मैं कब का जाकर वापस चला आया होता, समझे? तो क्या कहला भेजू मामू जान को? कहला भेजो। हाँ, वो उनका लाडला है ना, अलीम शहजादे। अलीम? हाँ, अलीम फर्मा बरदार, हाँ, नमाजी परहेजगार। उनसे जाके बोलो कि वो अम्मी जान से कहे कि कलीम अब्बा जान से मिलने नहीं आ रहा, ना आज आएगा, ना कल आएगा, ना कभी आएगा। जाओ कह दो। जब बार बार बुलवा भेजने के बावजूद कलीम अपने बाप से मिलने नहीं आया तो हार कर नसूह ने अपने बेटे को निहायत दिलसोजी और तमाम तर मोहब्बत पिदरी को बुरुएकार लाकर खत लिखा। बेदारा, जी हुजूर। ये खत कलीम तक पहुंचा देना। रसूलन ने खत तो कलीम को पहुंचा दिया, मगर कलीम खत पढ़कर जरा भी मुतासिर न हुआ और खत को तकिए के नीचे रखकर अपनी लायानी मशागिल में मसरूफ हो गया।
फहमीदा को जब रसूलन से ये बात मालूम हुई कि नवाब साहब ने कलीम को खत लिखा है तो उसे हालात की संगीनी का एहसास हुआ। उसने कलीम के कमरे से उस खत को तलाश करवाया। फिर उसने कलीम को अपने कमरे में बुलवाया और अब्बा का खत पढ़कर उसे समझाने की कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए जाने पितर, अर्शदकल्लाहु ताला, अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे। मैंने पहले तुमको अलीम और फिर रसूलन के हाथों बुलवाया, मगर तुम न तो आए और ना मंजूरी और माजरत कहला भेजी, जिससे जाहिर है कि तुमने मुझको हेज और मेरे हुक्म को बेवकत महज समझा। हर घर एक छोटी सी सल्तनत है। मैं निहायत निदामत और हसरत के साथ तस्लीम करता हूं कि अब तक मैं बहुत ही गाफिल बादशाह और बड़ा ही बेखबर हाकिम रहा हूं। मेरी गफलत ने मेरे मुल्क को गारत और मेरी सल्तनत को तबाह कर दिया। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया है कि आइंदा से मेरी खानादारी की मिल्क में जितने रखने हैं बंद, जितने नक्स हैं पूरे और जितने सुख्म हैं दूर किए जाएं। बड़ी खतरनाक कवाहत जो मैं अपनी मिल्के खानादारी में पाता हूं ये है कि मैं और मेरी रियाया यानी तुम लोग शहनशाहे दो जहां से सरकशी और बगावत पर आमादा और कमर बस्ता हो। अगर तुम में से कोई ऐसा खदशा पेश करना चाहे तो मैं उसका जवाब देने को मौजूद हूं। जहां तक मैं समझता हूं मजहब के उसूल ऐसे सच्चे, यकीनी और बदीही उसूल हैं कि उनमें तरद्दुद व इनकार का दखल हो ही नहीं सकता। काश मेरा इतना ही कसूर होता कि मैं अपनी जात से गुनहगार करार दिया जाता। नहीं, तुम सब के गुनाहों में मेरा साझा और तुम सब की खताओं में मेरी शिरकत है। लेकिन अफसोस है कि इस गुनाह का कफ़ारा और इस कसूर की तलाफी मेरी इख्तियार से खारिज है। क्या तुम्हारी सआदत मंदी इस बात को जायज रखती है कि तुम्हारे सबब क़यामत में मेरी रुसवाई हो? क्या तुम्हारी हमियत इस बात को पसंद करती है कि तुम्हारी वजह से हश्र के दिन मैं खुदा के गजब में पकड़ा जाऊं? क्योंकि तुम मेरे बड़े बेटे हो, मुझको सबसे ज्यादा तुम्हारा भरोसा था कि तुम इस मुश्किल में मेरा साथ दोगे, मेरी मदद करोगे, ना कि तुमने मिलने से भी किनारा कर लिया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरी आस टूट गई और मेरे जहनी मंसूबे तमाम बिगड़ गए। इतनी बड़ी मुहिम और मैं अकेला, इतना मुश्किल काम और मैं तन्हा। तुम जानते हो कि तुम्हारा इन्हिराफ मेरे इस काम में कितना खलल डालेगा। छोटे बड़े सब तुमको सनद गर्दानेंगे और बात बेबात में तुम्हारा हवाला देंगे। अगर तुम इसी मसलहत से मेरी शराइत को कबूल कर लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। अब ज्यादा लिखना फिजूल समझता हूँ। जो मेरे जहन में था लिख चुका। अगर तुम्हें मेरी शराइत के मुताबिक रहना मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं अपने तई मुआखज़ाए आक़बत से बचने के लिए इन चंद रोजा रिश्तों और इन आर्जी कराबतों की हरगिज परवाह नहीं कर सकता। और ये मेरे हारे दर्जे की तदबीर है और मैं खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ गो हूँ कि मुझे इसके इख्तियार करने की नौबत ना आए। वह दुआ। अम्मी जान, ये आपने इन्ना लिल्लाही किस लिए कहा? तुम्हारी उल्टी समझ और बदकिस्मती पर। तुम क्या सचमुच वालिद से मिलने नहीं जाओगे? अरे अम्मी जान, मेरा ना जाना अब्बा हुजूर पर भी जाहिर हो चुका है, फिर जाने से क्या फायदा? अब तो कल जो होगा देखा जाएगा। रात को इत्मीनान से इस खत के मतलब को समझना। तुम्हारे वालिद ने कोई बात बेजा नहीं लिखी। जो शख्स इस खत को देखेगा तुम्हें कायल माकूल करेगा। कायल माकूल? कैसी बातें करती हो अम्मी जान।
कलीम की जिद के आगे फहमीदा की बेचारगी देखते न बनती थी। अभी वो इसी शशोपंज में थी कि वो कलीम को कैसे समझाए। तभी उसे ख्वाजा सरा की आवाज से सालेहा के आने की इत्तला मिली। वो सालेहा को लेने अपने कमरे से बाहर आई। उधर कलीम मैदान साफ देखकर घर से रुखसत हो गया। बीबी की डोली आ रही है, मर्दाने में पर्दा कर ले। खाला, अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। सब खैरियत? आपने कुछ खाया? कुछ भी नहीं। आखिर क्यों? तुम्हें अलीम ने कुछ नहीं बताया? बस इतना कहा कि घर में लड़ाई हुई है और आपने सवेरे से कुछ नहीं खाया। आज का दिन किन मुसीबतों से गुजरा है सालेहा, अल्लाह ही जानता है। दाना तक मेरे या हमीदा के मुंह में गया हो तो जैसी चाहे कसम ले लो। नई माँ की फिक्र, कलीम का तरद्दुद और सबसे बढ़कर नई माँ के बेटे को संभालना, आज का उसका पूरा दिन रोते रोते गुजरा है। खाला, आप खाना खा लीजिए। दूसरा वक्त भी ना वक्त हुआ। मुझे यकीन है कि आपके खाना खाते खाते मैं आपा का खाना मंगवा लूंगी। अरे मेरी क्या जल्दी है, मैं तो खा ही लूंगी। उस बेचारी हमीदा का सब्र देखो, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। फिर इंशाल्लाह मैं आपा को मना लूंगी। पर ख्याल रहे मेरे सिवा यहाँ कोई ना हो, क्योंकि अगर कोई भी उनके सामने आया तो आपा को हिजाब जरूर होगा। आपा, ए भी आपा, कहाँ हो? ये पलंग पे कौन लेटा है? अच्छा, मेरी आपा हैं। अच्छा चलो अब उठो, मुंह धो लो। शाम को भी भला कोई सोता है? आय हाय, हुआ क्या? पेट में दर्द है या सर दुखता है? बच्चे का जी कैसा है? ससुराल वालों ने कुछ कहला भेजा है क्या? या घर में किसी से लड़ाई हुई है? चल मक्कार, मुझे से बातें बनाने आई जैसा खुद को कुछ खबर नहीं। सच कहती हूँ आपा, मुझे कोई खबर नहीं, कसम से। मैं तो मौलवी हिदायतुल्लाह साहब की बात से उठी चली आ रही हूँ। यहाँ आई तो खाला और बाकी सब घर वाले मर्दाना मकान में हैं। बस इतना ही सुना कि बड़े भाईजान खफा होके घर से जा रहे हैं। अब बड़े भाईजान घर से क्यों निकल रहे हैं? लोग आपस में कह रहे थे कि खालू अब्बा ने कहलवा भेजा है कि अगर नमाज पढ़े तो घर में रहें, वरना जहाँ चाहे वहाँ चले जाएं। आग लगे इस नमाज को, ये इस घर में किसी को थोड़ी ही रहने देगी। जब जब इस नमाज रोजे का चर्चा इस घर में हुआ है ना, फलमनसाहत और शराफत सब गुजरी हुई। ना वो हंसी, ना वो मजाक, ना वो चहचहे और ना ही वो किस्से। बस एक मनहूस उदासी सी छाई रहती है। जानती हो किस लिए? सिर्फ तुम्हारे खाला जान और हमीदा के अब्बू की वजह से। मेरा बस चले तो उस कुतिया को ऐसा मारूं कि उसका मुंह टूट जाए। हाय हाय, आपा आपा आपा, हमीदा प्यारी गरीब निगोड़ी एक ऐसी लड़की है जिसकी शरारत की बात मैंने आज तक ना तो सुनी ना ही देखी। और आपा, तुमको तो इतना चाहती है कि काहे को कोई बहन किसी बहन को इतना चाहेगी। मुझे याद है रमजान के वो दिन, अरे तुम्हें भी तो याद होगा, आखिरी अशरे में उसको बुलवा भेजा था। सब घर वालों में इफ्तारी तकसीम हुई और उसको भी उसका हिस्सा मिला, और बच्चा समझकर कुछ ज्यादा ही देते थे। पर कसम थी उसको जो मुंह में रख ले। मैंने पूछा तो कहने लगी कि आपा बगैर एक निवाला भी उसके खलक से नीचे ना उतरेगा। देखो ना आपा, बेचारी तुम्हारे लड़के को दिन भर लिए रहती है, और लड़की को भी कुछ ऐसा आराम है कि उसकी गोद में आया और एकदम चुप। जिसे देखो हमीदा का ही कलमा पड़ता है। अरे मेरी कैफियत तो ऐसी है
कि उसका नाम सुनते ही मेरी आंखों में खून उतर आता है। हाय हाय, क्यों? क्योंकि मुझको बुरा उसी ने बनाया। अरे पहले तो अम्मा के मुंह से तक नहीं निकलता था, और अब देखो, ना इधर देखा ना उधर, बस मुझे थप्पड़ मार दिया। सालेहा जूं-जूं उसे समझाती, नईमा को माँ के थप्पड़ की जलन अपने गालों पर कुछ ज्यादा ही महसूस होती। नईमा की हर बात माँ ने मुझे थप्पड़ मार दिया पर खत्म होती। सालेहा बेचारी परेशान थी कि वो उस नादान को कैसे समझाए। हाय हाय मेरी आपा, सुनो तो। अच्छा अब चुप भी हो जाओ। अच्छा सुनो, फिर तुमने नमाज को बुरा भला कहा था। अगर कोई तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला कहे तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? अब उन्हें शौक से कोई भी बुरा कहता रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई परवाह नहीं। आज से या सदा से? जो बात बुरी है वो बात बुरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारे ऐसे गुस्से से ना मैं डरती नहीं हूँ। खाला ने तुम्हें एक तमाचा मारा है, अरे तुम मेरे 2 मार लो, पर माँ बाप का इतना पास था तो ससुराल वालों से लड़ी क्यों? बात बात में नाहक कोई बुरा कहे तो जी ना जलेगा। अरे मैं कब कहती हूँ कि जी ना जलेगा, पर अगर खाला जान ने नमाज का पास किया और उनको तुम्हारी बात बुरी लगी तो इसमें बेजा क्या हुआ? तो क्या नमाज उनकी अम्मा है या नानी है? जिनके दिल में सच्चा ईमान है ना, उनको अम्मा से ज्यादा प्यारी है और नानी से ज्यादा अजीज है। हाँ हाँ, मैं ही बेईमान हूँ। मैं बेईमान हूँ, मैं बेईमान। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी एक भी बात, किसी की बात नहीं सुननी मुझे। कहाँ जा रही हो? ठहरो तो, बाहर कहाँ जाती हो? नईमा तैश में आकर कमरे से निकली तो सालेहा ने उसे नीचे कमरे में धर दबोचा, और इस बार बहस इस मौजू से शुरू हुई कि ईमान वाला कौन है और बेईमान कौन। रात का एक अच्छा खासा पहर गुजर गया, मगर दोनों ही हथियार डालने के लिए राजी नहीं थे। अरे भाई, इस दुनिया में तुम्हारे नजदीक कोई ईमानदार है भी या नहीं? बहुत हैं, हजारों हैं, लाखों हैं। दूर क्यों जाती हो? तुम्हारी गली में एक हजरत भी रहती है, जिनके नवासे भाई अलीम के साथ मदरसे पढ़ने जाते हैं। बस इन्हीं को कहते हैं ईमानदार। देखो कितनी नेक और सच्ची जिंदगी है। बड़ी ही नेक और सच्ची जिंदगी है। मैं तो सिर्फ इन्हें कपड़े सीते या रोटियां पकाते देखती हूँ। सच है, लेकिन खुदा के वास्ते गरीबों के कपड़े मुफ्त सीती हैं और अमीरों की सिलाई से जो भी पैसा आता है अल्लाह के नाम पे दे देती हैं। अपने वास्ते एक पैसा तक खर्च नहीं करती। ये उम्र और कड़ाके की सर्दी, पहर रात रहे उठकर अल्लाह की इबादत करती है। सारे घर का काम दोनों हाथों से करती हैं, और उस पे नमाज की ये पाबंदी है कि तहज्जुद तक कज़ा नहीं होने पाती। मोहल्ले की कितनी ही लड़कियों को पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, घरदारी की काबिल बनाया, और बिना गरज बेमतलब। सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मस्जिद के 15-20 मुसाफिर उनके पास दोनों वक्त की रोटियां पकवाने भिजवाते हैं, और वो अपने हाथों से आटा गूंथती हैं। दाल सालन जो वक्त पर मौजूद हो भिजवाती हैं, और अक्सर ऐसा ही होता है, इनके लिए सालन बचता ही नहीं तो रूखी सूखी खाकर सो जाती हैं, और अगले दिन फिर उठ खड़ी होती है। चलो अच्छा है, 2-4 आदमी इस तरह के ही सही, पर माफ करना, अमूमन औरतें तो मेरी ही तरह होती हैं। बेशक दुनिया में नेक कम है और बुरे ज्यादा। भाई मैं जानती हूँ कि औरतों के लिए ज्यादा नमाज रोजी की कोई जरूरत नहीं। उनकी तो बस यही इबादत है कि बच्चों की खबरगिरी करें, घर के काम काज संभालें। अरे भाई, कहीं निगोरी औरतों से मेहनत हो सकती है? ऐसा नहीं है। इबादत में ना कोई छपरा उठाना है, ना लकड़ियां सर पे ढोनी है कि औरतें कमजोरी का हिला पेश करें। मेरे हिसाब से औरतों को इबादत ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अव्वल इबादत के लिए फुर्सत का वक्त औरतों के पास कुछ ज्यादा होता है, और खुदा की नेमतों में औरतों का हिस्सा कुछ ज्यादा है। खाने पीने में मर्द और औरत सब बराबर, और कपड़ों में मर्द बेचारे एक हिस्सा तो औरतें 10। औरतों के लिबास, औरतों की पोशाकें अमूमन महंगी ही आती हैं,
बनस्पत मर्दों के, और जेवरों की तो बात ही मत पूछो। मुझे औरतों को अगर सोने और जेवरों की कान में दफना भी दिया जाए ना तो भी उफ नहीं करेंगी। दोनों अपने मौकिफ पर अटल थे। कभी ऐसा लगता था कि सालेहा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और कभी ऐसा लगता कि उसका दिल टूट गया है। अब वो नईमा को उसके हाल पर छोड़कर अपने घर चली जाएगी। इस बार नईमा जो पटरी से उतरी तो संदूक उठाकर उसमें अपने कपड़े रखने लगी। मेरा तो यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। अरे ये कपड़े क्यों जचाए जा रहे हैं? कहाँ जाने की तैयारी है? अच्छा सुनो, अरे सुनो तो बात। सच्ची खुशी तो मोहब्बत और मेल मिलाप में ही है, और यहाँ ये हाल है कि तुम माँ से लड़ पड़ी, हमीदा से दुश्मनी की, और सास नंदू से बिगाड़, और मियाँ से ना इत्तेफाकी, और लौंडियां तुमसे परेशान। अब ये सब करके तुम खुश हो? अच्छा सच बताओ, अभी बड़ी रो रही थी या हंस रही थी? सुभान अल्लाह, आप भी बड़ी खूब है। क्या घरों में लड़ाई नहीं हुआ करती? अरे जहाँ 4 बर्तन होते हैं ना, वो भी कभी कभार खन खना उठते हैं। अगर ऐसा समझती तो इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ ना बनाती। हाँ, मैंने किस बात का बतंगड़ बनाया? तुम खुद ही सोचो, माँ के एक जरा हाथ लगाने पे ये आफत। खुद सुबह से भूखी और सारे घर को भूखा मारा। शाबाश बुआ शाबाश, लड़ो माँ से और रूठो खुदा से। हाय, फिर तुमको खुदा का तस्करा करना जरूर। मैं कब रूठी खुदा से? रिस्क खुदा का या माँ बाप का? अच्छा गुस्सा है, अच्छी नाराजगी है। गजब इधर बेजान पे और उधर बेजबान पे। बेजान और बेजबान क्या? मैं बिल्कुल नहीं समझी। मेरी आपा, खाना बेजान और बेजबान तुम्हारा बच्चा नादान। मैंने सुना है आज तुमने उसको भी खूब कुचला। हाँ कुचला तो किसी को क्या, अपना बच्चा है, शौक से कुचलूं, खुशी से मारूं। तुम अपने बच्चे को शौक से कुचलो और खुशी से मारो। पर जरा एक बात तो बताओ, अगर खाला ने एक तमाचा होले से तुम्हारे गाल पे मारा तो उसमें क्या गजब किया? जैसे तुम इसकी माँ वो तुम्हारी माँ, और फिर तुम अल्लाह को अपना मालिक समझती ही कहाँ हो? अच्छा, तो दुनिया में कोई ऐसा बंदा बशर भी है जो खुदा को अपना मालिक ना समझता हो? अगर अल्लाह को अपना मालिक समझती तो ऐसी बेजा बात अपने मुंह से ना निकालती जिसपे खाला जान खफा हुई। और क्या बेजा खफा हुई? कभी खालू जान की शान में तुमने कभी ऐसी बात तो मुंह से ना निकाली थी। और खालू जान तो जाने दो, बड़े भाई जान के लिए अगर ऐसे अल्फाज मुंह से निकालती तो क्या उनको बुरा ना लगता? तो जरा सोचो खुदा को कितना बुरा लगा होगा। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, अब ये तो बताओ कि तुम्हारी मर्जी क्या है? मर्जी ये है कि खाला जान के रूबरू होके माफी मांगो, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, अपनी खता माफ करवाओ, खुद खाना खाओ और दूसरों को भी खाना खाने दो, हमीदा को प्यार से गले लगाओ और नन्हे को दूध पिलाओ। लो और सुनो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं ही पिटूं और मैं ही हाथ भी जोड़ूं, और अगर मेरा कसूर होता ना तब भी ये हाथ न तो बंदी ने किसी के सामने आज तक जोड़े हैं और न अब जोड़ने जाऊं। रही हमीदा, तुम कहती हो गले लगाऊं, अरे मेरा बस चले ना तो उसे जीता ना छोड़ूं। मेरा इरादा तो यही था कि इसका और अपना दोनों का खून कर डालूं। हाय 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 आपा, आखिर करोगी क्या? मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूं, तुम ना आई होती तो कब की चली गई होती। कहाँ? ससुराल? अरे ससुराल जाऊं तो गड्ढे से निकलूं और कुएं में गिरूं। मैं तो हमसाये के यहाँ जाने को कहती हूँ, क्या रोज हमसाये के यहाँ नहीं जाती? बिना इजाजत पांव घर से बाहर निकालना दूसरी बात है, और हमसाया जिसके बूते पे इतना फूल रही हो ना, अपने घर के अंदर एक कदम तक ना रखने देंगे तुम्हें। चाहो तो जाके आजमा लो, और फर्ज करो
तुम्हें अपने घर के अंदर आने भी दिया, तो जिनको खुद 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, वो तुम्हें क्या खिलाएंगे? इससे अच्छा था कि तुम अपनी ससुराल वापस चली जाती। न ससुराल जाऊं न यहाँ खाऊं। तुम्हें इख्तियार है, जहां चाहो वहां चली जाओ। पर क्या लड़ाई तुम्हारे खाने पर हुई थी? अरे लड़ाई खाने पर तो नहीं हुई थी, लेकिन अगर इस तरह इनके घर में न पड़ी होती ना, तो मजाल थी कि कोई मुझे इस तरह हाथ लगा लेता। फिर याद आ गया वो थप्पड़। लो, फिर से रूठ के बैठ गई। अब मान भी जाओ, थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। आखिर तुम कर क्या लेती? अरे मैं भी बराबर का मारती। हाय हाय आपा, अगर ऐसी नीयत रही ना तो बस चुका तुम्हारा घर। न तुम यहाँ की रहोगी, न वहां की, न ससुराल की, न मायके की। हाँ पा, तुम्हें कौन समझाए? अगर मेरी अम्मी मुझे 10 जूतियां भी मारती ना, तो मेरी आंख ऊपर तक ना होती। हाँ पा, तुम समझती क्यों नहीं हो? हाँ पा, तुम्हें कौन समझाए? आपा आपा आपा। सालिहा लाख आपा आपा करती रही, मगर वो नईमा के दुखी दिल पर मरहम रख पाने में कामयाब नहीं हो पाई। झगड़ा एक बार फिर नीचे कमरे से ऊपर वाले कमरे में जा पहुंचा। नईमा इस बार जो ऊपर गई तो अपने साथ संदूक भी लेकर गई। अब ये बात साफ हो गई कि नईमा ने घर छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है। तुम्हारी तो आदत है, हर छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। मैंने किस बात का बतंगड़ बनाया? लो, सब तुम्हारा किया धरा है। अब मुझ पे तो रहम करो। अरे मैंने तुम पर ऐसा क्या जुल्म ढा दिया? ये जुल्म ही तो है। सुबह से भूखी प्यासी तुम्हारे पीछे बक 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 बक, और एक तुम हो कि समझती नहीं हो। अब तो भूख से मेरी हाथें भी सूख गई। तो खा लो ना, मैंने तुम्हें रोका है? तुम्हारे बगैर? सुनो तो मेरी आपा, सुनो तो, मेरे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। मैं कैसे खा लूं? अम्मी जान को मेरा इस घर में रहना तक गवारा नहीं। ओफो, तुम फिर से वही दुखड़ा लेकर बैठ गई। और माँ बाप बच्चों के दुश्मन थोड़ी ना होते हैं, उन पे सख्ती उनकी भलाई के लिए करते हैं। लो, अब फिर से कपड़े लगाने लगी। देखो, हमें दिख ना करो, कपड़े लगाने दो। और तुमने ये कैसे सोचा कि खाला जान को तुम्हारा यहाँ रहना नागवार है? भला दुनिया में कोई माँ ऐसी भी होती है? तुम्हारे खाना वीरानी का जितना दुख उनको है ना, उतना किसी को नहीं है। तुम्हारा जिक्र आते ही है मोटे मोटे आंसू निकल पड़ते हैं, और हाजिर गायब दुआ करती हैं कि या इलाही, मेरी नई माँ को उसके घर में आबाद करना। और तुम्हारे खाने का ऐसा एहतमाम है कि तुम पहले, बाकी सब बाद में। खालू जान, भाई जान, इन तक को सादी चपाती मिलती है, और तुम्हारी रोज के 2 परांठे कभी नागा हुए हैं भला? और 4 पैसे रोज के जो तुम्हें सदा से मामूल हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें ना मिले हो? तुम्हें पता है? इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें पता है, एक बार हमीदा ने जिद की कि मैं भी 4 पैसे लूंगी, मेरा भी हक है। तो खाला ने उसे झड़क दिया और कहने लगी, बड़ी बहन की बराबरी करेगी। 8वें दिन की मेहंदी और हर महीने की चूड़ियां, कभी ये दस्तूर कज़ा हुआ है भला? इधर देखो, बताओ। फूल, इत्र, सुरमा, गजरा, बस यही सब जरूरतें होती हैं औरतों की। सच बताओ, क्या तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे सामने हाजिर नहीं होती? मुझे खूब याद है, एक बार खाला जान बैठी तुम्हारे दुपट्टे में तोई टाक रही थी। बेगम, क्या कर रही हैं आप? जरा इधर तो आइए। नईमा के दुपट्टे में गोटा टाक रही हूँ। अरे वो काम बाद में कीजिएगा, पहले ये काज दुरुस्त कर दें। बटन बार बार निकला जा रहा है।
कचहरी जाना है, देर हो रही है। उधर लड़की सर खोले बैठी है, आपको ऐसी क्या जल्दी पड़ गई? कचहरी थोड़ी देर बाद चले जाइएगा, अभी तो धूप भी चबूतरे से नहीं उतरी। अरे सादा दुपट्टा ओढ़ना क्या मना है? तो वो बेचारी कौन सा कुछ कहती है? आप खुद ही अपनी तरफ से खैर ख्वाही के एहतमाम में लगी रहती हैं। मैं किस काबिल हूँ? जितना मुझसे हो सकता है किए देती हूँ। मुझे ये ख्याल रहता है कि बेचारी गमज़दा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका दिल किसी चीज को चाहे और वो लिहाज के मारे मुंह से ना कह सके और उसका अरमान दिल का दिल में रह जाए। अगर खाला जान को तुमसे अदावत होती तो खुद खाना ना खा लेती। आज सवेरे से बस रोती ही रही तुम्हारे वास्ते। हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल वाजिबी है कि अम्मा जान मुझे बेहद चाहती हैं, पर खुदा जाने आज क्या बात हुई, मुझे बेतहाशा मार बैठी। क्या तुम्हें अम्मी जान ने भेजा है कि जाओ समझा बुझाकर नईमा की खता माफ करने के लिए उसे बुलवा लाओ? भला मैं गई और अम्मी मुझसे कुछ न बोली तो मुझे और शर्मिंदगी होगी। मुमकिन है ना बोले, तुम्हारी खता कोई मामूली खता तो नहीं। और फिर वो माँ है, और माँ भी कैसी, तुम पर दिल से फिदा, जान से कुर्बान। और क्या पता तुम्हें कोठरी से आता देख दौड़कर तुमसे लिपट जाए और तुम्हें कुछ कहना ही ना पड़े। जी तो चाहता है कि चली जाऊं। हाँ, पर मुझे शर्म आती है। भला कल पर रखती तो कैसा? मेरा बस चले ना तो तुम्हें खाने के लिए कभी पूछो ही ना। ये तो खाला जान और बाकी सब बहनें भूखी मरेंगी, और बिना दिल साफ किए खाने का खाक मजा। बस अब मुझको ज्यादा दिख ना करो, जाओ खाना ले आओ, मैं खा लूं। खाना खाओगी तो किस पर एहसान करोगी? कोठरी से बाहर निकलो तब मानू मैं तुमको अजीज हूं। बस मुझे बच्चों की तरह मत फुसलाओ। ये तो तुम्हारी खातिर मैं मान गई, वरना नहीं मां बनती। दुनिया इधर की उधर हो जाती, वो किसी की नहीं सुनती। ये मानना भी कोई मानना है? मेरी बात इस वक्त ध्यान से सुनो। तुम्हें खाला जान के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। तब की तब देखी जाएगी। मुबारक खाला जान, मुबारक हो। क्या मान गई? मान गई, वाकई मान गई? हाँ सच में मान गई। चलिए मेरा और आपा दोनों का खाना निकाल दीजिए। भाई तुमने तो कमाल कर दिया। बेदारा, बेदारा, जल्दी खाना लगाओ। क्यों कर मनाया, किस तरह समझाया? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो किसी ढप से सीधी होंगी। मैं तो उनको आपके पास लाती और उनका सर आपके कदमों में रख देती, लेकिन रात कुछ ज्यादा हो गई है और लोग भूख से बेताब हैं। खैर इंशाल्लाह बशर्ते खैरियत, फिर देखा जाएगा। चलिए जल्दी से खाना निकाल दीजिए। हाँ, बेदारा जल्दी करो। आगे क्या हुआ इसे जानने के लिए मुलाहिजा कीजिए तौबतुन नसूह की अगली किस्त। ये तौबतुन नसूह है डिप्टी नजीर की, ये तौबा